तो देखना पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक समझ चुके थे इट वर्सेस इट्स तक। अब इस वीडियो में हम लोग अगले टाइप ऑफ प्रोनाउन जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बारे में समझेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केस में क्या होता है? इन दिस केस द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन आर सेम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में जो काम कर रहा मतलब परफॉर्मर ऑफ द एक्शन जो है मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, और जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है मतलब जो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों ही सेम एंटिटी सेम पर्सन होते हैं, सेम चीज़ होते हैं, ठीक है। वो एग्जांपल से समझ में आएगा। पहले देखो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि आई सिंगुलर में, वी प्लूरल में, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आई का वी, आई का मी और वी का अस, ठीक है। अब आज और एक चीज़ पढ़ना है जिसको हम लोग रिफ्लेक्सिव केस या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। रिफ्लेक्सिव केस या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और उसमें माई सेल्फ और आर सेल्फ्स आ जाता है। आई का सिंगुलर का माई सेल्फ और प्लूरल वी का आर सेल्फ्स, ठीक है, आर सेल्फ्स। यू का क्या होगा? सिंगुलर यू है सब्जेक्ट में, सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर भी यू प्लूरल भी यू हो गया, और ऑब्जेक्टिव केस में भी सिंगुलर भी यू प्लूरल भी यू, मतलब यू चेंज नहीं होता है सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव होने पे भी और सिंगुलर से प्लूरल होने पे भी। यू ही सिंगुलर है और यू ही प्लूरल है, ठीक। और इन इसका योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, यहाँ सिंगुलर प्लूरल अलग होगा। अगर यू सिंगुलर में है तो उसका योर सेल्फ हो जाएगा, क्या होगा? योर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव केस। और प्लूरल अगर है यू तो योर सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही जो है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव केस में हिम और रिफ्लेक्सिव केस में हो जाएगा हिमसेल्फ। शी, हर और हर सेल्फ। इट सेम रहता है, इट सेल्फ हो जाएगा। दे प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, सब्जेक्टिव केस दे, ऑब्जेक्टिव केस में देम और रिफ्लेक्सिव में देमसेल्व्स। ये सब अभी जो बोले हैं ना वो सेंटेंसेस की मदद से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखना ही किल्ड हिमसेल्फ, अगर हम कहें बार बार हम लोग किल ही वर्ब लेते हैं, ठीक है, समझ में आने से मतलब है। जैसे देखना ही किल्ड हिमसेल्फ, अगर हम ऐसे कहते कि उसने, जैसे कि मान लो कि मोहन है, मोहन को ही मार लिया, मतलब खुद को मार लिया, सुसाइड कर लिया मान लो, तो अगर हम ऐसे कहें ही किल्ड, क्या कहें? ही किल्ड हिम, तो इससे पता चलेगा कि क्या वो पर्सन जो मार रहा है वो और जिसको मारा जा रहा है वो सेम है कि नहीं। एक बात बताओ, अगर मोहन, यहाँ देखना, मोहन अगर सोहन को मार रहा होता तो भी तो हम लोग कहते ही किल्ड हिम। यहाँ पे ही होता मोहन के लिए और हिम होता किसके लिए? सोहन के लिए होता, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये ही किल्ड हिम कह रहा, ये कहना चाह रहा कि उसने खुद को मार लिया, उसके लिए जब हम लोग ही किल्ड हिम कह रहे तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि मारने वाला वही है और मरने वाला भी वही है, मतलब सेम पर्सन खुद को ही मार रहा, ये पता नहीं चल पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मार रहा कोई और किसी और, मारने वाला कोई और है और किसी और को मारा जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि जो मार रहा है और जो मर रहा है वो सेम पर्सन है, ठीक है, इसको क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ हिम का अगर यूज़ करें तो काम नहीं चलेगा। हम लोग को यहाँ क्या कहना होगा? हिमसेल्फ, मतलब ही किल्ड हिमसेल्फ, तब मीनिंग क्लियर हो पाएगा कि उसने खुद को मारा। समझ आया? अभी देखना, जैसे ही क्या था? सब्जेक्ट था, और किल्ड क्या था? वर्ब था, और हिम क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो अब देखना, अगर यहाँ ही क्या है? सब्जेक्ट है, मतलब परफॉर्मर ऑफ एक्शन, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है तब तो हम लोग ही किल्ड हिम कहेंगे, लेकिन यहाँ तुम देख सकते हो कि ही मार रहा और खुद को ही मार रहा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? सेम है, परफॉर्मर और रिसीवर सेम है एक्शन का। तो यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव केस से हिम से काम नहीं चलेगा, हम लोग को हिमसेल्फ कहना होगा। कहने का मतलब इस सेंटेंस ही किल्ड हिमसेल्फ में ही सब्जेक्ट है और किल वर्ब है और हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट तो है, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट है, बट ये कौन से केस का है? रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है, समझ आ रहा? हाँ। अगला सेंटेंस देखना, शी पनिश्ड हरसेल्फ, ये किसको पनिश की? अपने आप को पनिश की। अगर हम ऐसे लिखते शी पनिश्ड हर तो फिर पता नहीं चलता कि कौन किसको पनिश कर रहा। हो सकता है शी क्या है? एक टीचर रही होगी,
क्या रही होगी, टीचर। और स्टूडेंट रही होगी, वो भी एक गर्ल रही होगी, और उसको भी अगर ऐसा भी होता, मतलब टीचर अगर पनिश की होती किसी गर्ल को, तो भी हम लोग शी पनिश्ड हर कहते। और अगर वो गर्ल खुद को पनिश कर रही, तो भी अगर हम ऐसे कह दे शी पनिश्ड हर, तो फिर मीनिंग नहीं पता समझ आ पाएगा कि वो खुद को पनिश कर रही है या कोई और उसको पनिश कर रही है। इसीलिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक, जब कोई खुद को पनिश करे तो हम लोग क्या कहेंगे, शी पनिश्ड हर सेल्फ, ना कि शी पनिश्ड हर। बट अगर कोई और टीचर किसी गर्ल को पनिश कर रही, तो फिर हम कहेंगे क्या, शी पनिश्ड हर। समझ आया? कोई डाउट नहीं यहाँ तक में? तो ये था रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, गौर से देखो, शी क्या है, सब्जेक्ट है, हर सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। और देखो सी जो पनिश कर रही और जिसको पनिश किया जा रहा, मतलब जो एक्शन को रिसीव कर रहा, दोनों क्या है, सेम है, वही गर्ल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, हर सेल्फ। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हर सेल्फ, तो दोनों तो नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, पनिश जो वर्ब है, क्या ये लिंकिंग वर्ब है, क्या ये लिंकिंग वर्ब है? लिंकिंग वर्ब कौन होता है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, ये हो गया बी फॉर्म वर्ब्स। जैसे हो गया ग्रो, हो गया सीम, हो गया अपीयर, साउंड, ठीक है, रिजेंबल, ये सब जितने वर्ड्स हैं ना, ये लिंकिंग वर्ब्स है, इनके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये एक्शन वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो इसीलिए ये तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थोड़ी होगा। ठीक, आगे समझना, अगला टाइप का जो प्रोनाउन है अपने पास में, हम लोग के पास, वह है, वो क्या है, पहले ये देख लेते हैं, ही ब्लेम्ड हिम फॉर द इंसिडेंट। ये कुछ रह गया है, यहाँ देखना, ये सेंटेंस, अगर मान लो ही ब्लेम्ड हिम फॉर द इंसिडेंट, बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं? तो क्लियर ही नहीं होगा। करेक्ट है, बट मीनिंग किसको क्या दिलाना चाह रहे उसके हिसाब से होगा। ही ब्लेम्ड हिम फॉर द इंसिडेंट भी सही है, और ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द इंसिडेंट भी सही है, दोनों सही है, मीनिंग कुछ और होगा। लेकिन अगर हम ये मीनिंग दिलाना चाह रहे कि ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, वो खुद को ब्लेम किया उस इंसिडेंट के लिए, तो अगर ये मीनिंग दिलाना चाह रहे कि खुद को ब्लेम किया, उस लिहाज से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस अपने आप में ये सही है, इसका मीनिंग कुछ और है कि ही मतलब कोई और पर्सन, ब्लेम्ड हिम मतलब किसी और को, ए बी को ब्लेम कर रहा, तो ही ब्लेम्ड हिम फॉर द इंसिडेंट, एकदम 100% सही। बट अगर ए को ही ब्लेम कर रहा खुद को, तो यहाँ फिर हम ही ब्लेम्ड हिम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कहे तो देखो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये ब्लेम वर्ब हो गया, और हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम होना है, मतलब जो ब्लेम कर रहा वो और जिस पे ब्लेम लग रहा वो अगर सेम पर्सन है, तब हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ता है, क्या यूज़ करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर हम ही ब्लेम्ड हिम कहेंगे तो इसका मतलब होगा ब्लेम कोई और कर रहा और जिस पर ब्लेम किया जा रहा वो कोई और है। बट अगर ये मीनिंग दिलाना चाहते हैं कि जो ब्लेम कर रहा वो और जिस पे ब्लेम लग रहा वो दोनों सेम पर्सन है, तो हिमसेल्फ कहना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फोर क्या है यहाँ पे, प्रीपो, और ये क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे क्या है तुम्हारा, आर्टिकल है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगला सेंटेंस देखना, आई कांट हार्म मी बिकॉज ऑफ यू। अब यहाँ पे तो 100% देखो, आई क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, कैन क्या हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब कह दो। ठीक है, और कैन नॉट में ये कांट मतलब कैन नॉट, कैन मतलब हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, और नॉट मतलब क्या, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, याद करो, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। और हार्म क्या है, वर्ब है, हार्म हुम, हार्म मी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग तो रहा सही, बट देखो क्या यहाँ पर में आई और मी सेम पर्सन नहीं है, आई ही तो मी है ना, ये तो मीनिंग से क्लियर हो ही रहा ना। तो अगर जब ये दोनों सेम है तो क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे किसका यूज होना पड़ेगा, बताओ, रिफ्लेक्सिव का। और इसलिए ये आई कांट हेल्प हार्म मी कभी भी नहीं हो सकता, ये आई कांट हार्म माई सेल्फ होना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? क्योंकि ये दोनों सेम है, ये देखना तुम। आगे देखो, जैसे अगला टाइप ऑफ प्रोनाउन जो है वो है इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या है, इम्फेटिक। पहले इम्फेटिक का मतलब समझो, इम्फेसिस वर्ड है, इम्फेसिस है वर्ड, इम्फेसिस क्या है, नाउन है। ठीक है, एक होता है इम्फसाइज, क्या होता है, इम्फसाइज,
कहीं जेड भी दिखता है, कभी एस भी दिखता है। तो इसका मतलब होता है ये है वर्ब, यही है मेन वर्ड वर्ब। इसका मीनिंग होता है जोर डालना, किसी बात पे जोर डालना। जैसे कि हम तुमको कह रहे हैं कि कल है इनविटेशन तुम्हारा, आओ, एक तो ऐसे कह दिए। और अगर हम कहें कि ज़रूर आना कल तुम, तो हम जोर डाल के तुमको बोले ना, इम्फासाइज करके बोल रहे हैं। ठीक है, हम तुमको इनवाइट करने में क्या डाले, इम्फासिस डाले, तो ये नाउन हो गया इम्फासिस। और इससे जो बना, ये नाउन हो गया ना, ये वर्ब हो गया ना, और इससे बना जो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव। मेरा बात कैसा था, तुमको जो हम कहे इनविटेशन, मेरा इनविटेशन कैसा था, इम्फैटिक था ना। हाँ। तो इनविटेशन क्या है, TION मतलब नाउन है, और नाउन से पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है एम्फैटिक, मतलब इम्फेसिस से, इम्फासाइज से बना एडजेक्टिव क्या हुआ, एम्फैटिक। तो इम्फैटिक प्रोनाउन मतलब ऐसा प्रोनाउन, इम्फैटिक ये एडजेक्टिव है ऐसा। ये वर्ड इम्फैटिक वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है, इसको एडजेक्टिव मत कहने लग जाना माई सेल्फ को। इम्फैटिक वर्ड क्या है, वर्ड ही ये एडजेक्टिव है, ठीक है, मतलब जोर डालने से रिलेटेड। यहाँ देखना इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो ऐसा प्रोनाउन जो प्रोनाउन इम्फासिस शो करे, इम्फासाइज करे, उसको हम क्या कहते हैं, नहीं समझ आया, दिक्कत आ रहा है क्या। तो ऐसा प्रोनाउन ठीक है, तो ऐसा प्रोनाउन जो इम्फासिस को शो करे। एग्जाम्पल देखना, सेंटेंस यहाँ आई सॉ माई सेल्फ है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा आई क्या है, सब्जेक्ट है, सॉ क्या है, वर्ब है, और माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो सब्जेक्ट वर्ब ये क्या है, आई सॉ हुम, आई सॉ माई सेल्फ, तो ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ आई जो है और ये जो है माई सेल्फ, वो तो दोनों तो सेम है ना, तो इफ रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना, तो हाँ है रिफ्लेक्सिव, है ना रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर ये माई सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब समझना, जो इम्फेटिक प्रोनाउन है ना, वो क्या होता है समझना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ आया ना। अगला सेंटेंस देखना, आई माई सेल्फ सॉ यू, ठीक, तो यहाँ पर मैं ये माई सेल्फ जो है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है ना, वो दिखने में सेम दिखेंगे, ठीक है। जैसे ये जितने वर्ड्स यहाँ लिखे हैं ना, ये जितने वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब का सब इम्फेटिक प्रोनाउन के जैसा भी यूज़ होगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा भी यूज़ होगा। अब वो इम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो सेंटेंस से पता चलेगा, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में तुम देखो, आई माई सेल्फ सॉ यू, क्या मीनिंग निकल रहा होगा इसका, नहीं, मैंने खुद तुम्हें देखा। जैसे अगर कहा, ये मीनिंग दिलाना हो कि मान लो कि कोई कहता है कि नहीं, मैं तो कार नहीं चलाता, कोई कह रहा, ए कह रहा कि मैं कार नहीं चलाता, ठीक है, और बी जो है वो उसको पिछले दिन ही देखा है कार चलाते हुए, तो बी कह सकता है कि मैंने कहते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसी बात को ऐसे भी कहते हैं। तो मैंने खुद देखा है मतलब मैं किसी के कहे पे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद तुम्हें देखा है कार चलाते हुए, तो उस मीनिंग के साथ है ये आई माई सेल्फ सॉ यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये माई सेल्फ, तुम देखो रिफ्लेक्सिव तब होता है ना जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, मतलब सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेम हो। यहाँ आई भी वही, माई सेल्फ भी वही, बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। ये माई सेल्फ तो हट भी जाए तो भी आई सॉ यू मीनिंग वही रहेगा। यहाँ पे इम्फासिस डाला जा रहा है, जोर डालने के लिए कहा जा रहा है माई सेल्फ वर्ड को, ठीक है। तो इसलिए इम्फासिस डालने के लिए यूज़ हो रहा है ना, तो इसलिए इम्फेटिक प्रोनाउन, समझ आया। तो आई माई सेल्फ सॉ यू, इसी बात को ऐसे कह सकते हैं, आई माई सेल्फ, मैंने खुद तुम्हें देखा, ठीक है। मान लो कि कोई किसी को कहा जा रहा, ए को कहा जा रहा गाना गा के सुनाओ, ठीक है, कुछ ओकेज़न है, मान लो गाना गा के सुनाओ कहा जा रहा, और ये बोल रहा कि नहीं मैं गाना नहीं गाता, मुझे नहीं आता गाना, ठीक है। और कोई सी है जो इसको पहले गाते हुए सुना है, तो वो बोलेगा कि आई माई सेल्फ पास्ट का बात हो रहा ना, आई माई सेल्फ हर्ड यू, मतलब गाते हुए। यहाँ हार्ड के बाद कुछ नहीं कह रहा, बट अंडरस्टूड है। यहाँ बात किस चीज़ के बारे हो रहा है, गाना गाने के बारे में। तो
क्या सुनेगा, गाना ही तो सुनेगा। तो अंडरस्टूड है यहाँ की है कि इस चीज़ को हियर करने का बात हो रहा। ठीक ठीक है। ये सेंटेंस जो आई माई सेल्फ सॉ यू है, इसको अगर तुम ऐसे कहो आई सॉ यू माई सेल्फ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग क्या होगा, सेम। इन दोनों का सेम होगा। या तो आई माई सेल्फ सॉ यू या आई सॉ यू माई सेल्फ, दोनों सही है। ठीक है। उसी तरह से या तो कहो आई माई सेल्फ हर्ड यू या कहो आई हर्ड यू माई सेल्फ, दोनों सही है। समझ आया? एनी डाउट अप टू हियर? नहीं। कुछ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग इस यहीं से आगे की चीज़ें को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।